कॉर्पोरेट पार्टीज, डेस्टिनेशन वेडिंग, इसका सीजन स्टार्ट होने ही वाला है। डेस्टिनेशन वेडिंग कैन बी ऑफ 50 पीपल, इट कैन गो अप टू 500 पीपल, इवन 1000 पीपल। जो डेस्टिनेशन वेडिंग आज की डेट में चल रही है, तो वी हैव उदयपुर, वी हैव जयपुर, वी हैव जिम कॉर्बेट, वी हैव नैनीताल। हेलो एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट ऑफ वीज़ा उड़ान। अगर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करने वाले हो या कोई कॉर्पोरेट पार्टी अब्रॉड प्लान करने वाले हो या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन अब्रॉड प्लान करने वाले हो तो देन दिस पॉडकास्ट इज़ डेफिनेटली फॉर यू गाइस। आपके इस ट्रैवल को, आपके सेलिब्रेशन को और ईजी बनाने के लिए वी हैव द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ वैल्यू एड्स वीज़ाज विद अस, मिस्टर लवलीश। हेलो सर, वेलकम बैक। हेलो कीर्ति, हाउ आर यू? All good, sir. Great. It's good to see you again. Same here, sir. Pleasure is all mine. So, अब इस वाले पॉडकास्ट के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास कितनी क्वेरीज ऐसी आ जाती हैं जिसमें लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं या कोई कॉर्पोरेट पार्टी बाहर प्लान करना चाहते हैं। अभी कॉर्पोरेट पार्टीज, डेस्टिनेशन वेडिंग, इसका सीजन स्टार्ट होने ही वाला है। ओके। अक्टूबर ऑनवर्ड्स तकरीबन जैन-फेब तक ये सीजन चलेगा एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इंक्वायरीज अबाउट कॉर्पोरेट ऑफसाइट्स, डीलर मीट्स एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स। ओके। सो जब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आपके पास क्वेरी आती है तो ऑब्वियसली वो तो हंड्रेड्स एंड 200s ऑफ पीपल होते होंगे या कम होते हैं, और कैसे आप उनके टिकट्स वगैरह प्लान करते हो, कौन सी जगह आप उनको जनरली प्रेफर करते हो एंड व्हाट बजट? जैसे मैंने पहले की पॉडकास्ट में आपको बताया था, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अ बजट, बी इट कॉर्पोरेट ऑफ साइट, बी इट डेस्टिनेशन वेडिंग, हमारे लिए सब शादी के बराबर है। यस, दीज आर लार्ज स्केल इवेंट्स। डेस्टिनेशन वेडिंग कैन बी ऑफ 50 पीपल, इट कैन गो अप टू 500 पीपल, इवन 1000 पीपल। एक एवरेज डेस्टिनेशन वेडिंग की अगर हम बात करें तो 100, 120, 140 लोग। डेस्टिनेशन वेडिंग में हमारे पास जो लोकेशंस हैं वो इंडिया के अंदर भी हैं, इंडिया से बाहर भी हैं। ओके। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जो डेस्टिनेशन वेडिंग आज की डेट में चल रही हैं इन एंड अराउंड दिल्ली, अगर हम बात करें तो वी हैव उदयपुर, वी हैव जयपुर, वी हैव जिम कॉर्बेट, वी हैव नैनीताल। नैनीताल में 2-3 ऑप्शंस ही हैं, बट अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट हैज बिकम अ डेस्टिनेशन वेडिंग हब। ओके। उसके अलावा देहरादून में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग होती हैं, और गोवा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग। ओके। आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर। आई वाज इन गोवा इन मार्च, ओके, एंड आई वाज डूइंग रेकी फॉर अ कॉर्पोरेट इवेंट। उस दिन हम लोगों ने 5 होटल विजिट किए, एंड दिस इज मिडल ऑफ मार्च। पांचों के पांचों होटल में वेडिंग चल रही थी, and I'm not talking about smaller hotels. I'm talking about brands like Westin, Marriott, Holiday Inn, Novotel. इस तरह के ब्रांड्स लोग प्रेफर करते हैं। Okay. When it comes to abroad, then? When it comes to abroad, the most preferred destination, what people prefer is Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Langkawi. So, जो इंडियन डायस्पोरा है, दे प्रेफर टू गो ऑन अ बीच डेस्टिनेशन फॉर द वेडिंग। ओके। हम लोग ने इस साल जनवरी में हुआ हिंद में एक वेडिंग होस्ट की, दैट वाज फॉर अ गुजराती फैमिली, ओके, फॉर अबाउट 150 पीपल। ओके। सो व्हाट इज द बजट, लाइक अगर हम इसको स्केल करना चाहें? बजट इस केस में 120-130 लोगों के लिए तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए का बजट। सो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 3 से 4 दिन के फंक्शन सब अगर मिला लें तो 1 से 1.25 लाख रुपए एक बंदे के ऊपर हमारा एक्सपेंस आता है। ओके। तो अब क्योंकि ये वेडिंग्स हैं तो ऑफ कोर्स बैचलर पार्टीज और मेहंदी, संगीत, ये सब कुछ भी आपको ऑन द स्पॉट कभी कभार रिक्वायरमेंट्स आ जाती होंगी। हाउ डू यू केटर दैट, क्योंकि इसके लिए तो ऑफ कोर्स प्री बुकिंग्स आर नेसेसरी। ओके, व्हेन इट कम टू डेस्टिनेशन वेडिंग हम लोग पूरा होटल बाय आउट
करना प्रेफर करते हैं. Okay. We look for a hotel which is on the beach Uh-huh. if it's a beach destination, and we look for a hotel which is having about 125 rooms so that we can accommodate everybody in that room. एक डेस्टिनेशन वेडिंग की प्रिपरेशन तकरीबन 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है. Okay. And there are various components in it. Okay. Like. Decor, like hospitality. आप कौन से होटल में रुक रहे हैं, आपको क्या थीम चाहिए उसके अंदर, होटल किस कैटेगरी का है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है. और जो लोग प्रेफर करते हैं वो प्रेफर करते हैं रिजॉर्ट स्टाइल ऑफ property. They don't want to go and stay in a building. So it has to be a spread out property. So coming back to this, the various factors are decor. आप किस तरह का थीम यूज करते हैं, और थीम हर इवेंट के लिए चेंज होता है हमारा. सो डेकोर, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, फूड. ओके. ये 4 हमारे बेसिक कैटेगरीज हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है. लेट्स टॉक अबाउट डेकोर फर्स्ट. ओके. सो क्लाइंट से हमारे पास एक ब्रीफ आता है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स. और एक बेसिक वेडिंग के अंदर मेहंदी, सगन सेरेमनी, राइट, बैचलर्स पार्टी, समटाइम्स आफ्टर पार्टी, एंड द मेन फंक्शन. ओके. ये फंक्शंस रहते हैं. जो कैटेगरी सबसे पहले हम क्लोज करते हैं वो क्लोज करते हैं कि कितने फंक्शन क्लाइंट को चाहिए, ठीक है, उसमें क्या थीम रहेगा. बिल्कुल. वो सब यहीं पे वेडिंग प्लानर के साथ बैठ के हम लोग उसको क्लोज करते हैं. ओके. एंड बेस्ड ऑन दैट वी सेलेक्ट वेंडर एट द डेस्टिनेशन. ओके. उसके बाद में हमारे पास एक गेस्ट लिस्ट आती है, एंड वी हैव टू मेक ट्रैवल अरेंजमेंट्स विद देम. थाईलैंड है तो हमें वीज़ा का कोई ज़्यादा इशू नहीं आता, बट इफ़ इट इज़ सम अदर डेस्टिनेशन, लेट्स से इफ इट इज़ अ यूरोपियन डेस्टिनेशन, उस केस में हम वीज़ा का प्रोसेस 4 महीने पहले शुरू करते हैं. ओके. बिकॉज 100 लोग हैं, 120 लोग हैं, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करने में हमें तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं. बिल्कुल. एंड प्रोसेसिंग टाइम इज ऑल्सो हाई. ऑफ कोर्स. Parallelly, our team starts working on the hotel options. We do the hotel booking well in advance. We pay them in advance and block the rooms. और इसके साथ साथ हमारी फ्लाइट सारी बुक हो जाती है. ओके. जहाँ तक खाने की बात है, मोस्टली इंडियन वेडिंग्स में इफ यू गो अब्रॉड यू विल फाइंड इंडियन फूड. ओके. इन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, बट मिक्स मेन्यू रहता है. और उस केस में हम लोग अपने कुक्स भी इंडिया से ही लेकर जाते हैं. ओके. तो अब जैसे आपने हमें पिछले पॉडकास्ट में बताया था अबाउट दी अर्जेंट एंड ऑन स्पॉट रिक्वायरमेंट्स, तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स अगर ऐसे बिग स्केल इवेंट्स पे आती हैं तो आप उसको कैसे केटर करते हो? नॉर्मली वी प्लान एवरीथिंग वेल इन एडवांस, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने लोग किस पार्टी में जाएंगे, कितने लोग आएंगे, कौन डबल ऑक्यूपेंसी पे रुक रहा है होटल में, किसको सिंगल रूम देना है, एवरीथिंग इज प्लान्ड. बट बहुत बार ऐसा होता है 4 गेस्ट फालतू आ गए, तो उसको हम पहले से ही बजट करके रखते हैं. और लास्ट मिनट रिक्वेस्ट कुछ मेजर नहीं आता है, कुछ लोग आउटिंग प्लान करना चाहते हैं, तो ऐसी रिक्वेस्ट में हमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना होता है. बट इफ इट इज़ अ बिग स्केल रिक्वेस्ट जिसमें हमें एक नया इवेंट क्रिएट करना पड़ता है, तो वी आस्क द क्लाइंट कि हमें 2-3 दिन का टाइम, अगर 2-3 दिन 4 दिन पहले हमें एडवांस में पता लग जाता है, वी कैन डेफिनेटली डू इट. बट ओवरनाइट इट कैन नॉट बी. Overnight. In weddings it's not possible. If it's a smaller group, yes, it can be done. But अगर बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप के लिए अरेंजमेंट, बड़े ग्रुप के लिए खाना, that becomes difficult for us. So ये तो रही डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बात. Now when it comes to bigger scale corporate parties, तो उसका प्रोसीजर कैसे है? उसका प्रोसीजर we sit with the department which is hosting the event. Normally marketing department से हमारी कॉल होती है या फिर sales department से. ये प्रिपरेशन भी 3 महीने पहले शुरू हो जाती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट पार्टीज, इट कैन बी एन ऑफ साइट वेर इन एक ही कंपनी के लोग 50, 100, 200 दे आर गोइंग टू वन लोकेशन, और वो लोग अपने पार्टनर्स को वहाँ पर लेके जा रहे हैं, और इट कैन बी मिक्स. नॉर्मली इस तरह की जो पार्टीज होती हैं या आउटिंग्स होती हैं या एक्सकर्शन होते हैं, ये 3 नाइटर में जाता है. ओके. 3 रात के लिए आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाएं. आउट ऑफ दीज 3 नाइट्स एक वेलकम डिनर हम लोग वहाँ प्लान करते हैं. एक इवेंट प्लान होता है जहाँ पे उनकी R&R एक्टिविटीज, अगर कॉन्फ्रेंस है तो दिन में कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज, और उसके अलावा अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, कोई परफॉर्मेंस हम लोगों को क्रिएट करनी है. आजकल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ट्रेंड में है. बिल्कुल. तो उन इवेंट्स में वी टेक सजेशन फ्रॉम द क्लाइंट
व्हाट आर द की आस्क, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस बेस पे हम एक आइटनरी प्लान करते हैं और उसकी रिवर्स कॉस्टिंग वर्क करके वी गिव इट टू द क्लाइंट. ओके. Once this is done, then we start booking everything. We book the hotel, we book the artist. अगर कोई बैंड की परफॉर्मेंस है तो उस बैंड को बुक करना, जो लोकल नेसेसरी रेगुलेशंस हैं, अगर कोई परमिट्स हैं, we take those permits. बड़े इवेंट में हमें स्टेज डिज़ाइन करना होता है. We do it with the help of client. अगर उनको LED स्क्रीन चाहिए या प्रोजेक्टर चाहिए, if it is a conference, अगर MC चाहिए, so we have a set list. Okay. What can be there. और उसमें से क्लाइंट को हम ऑप्शन देते हैं कि आप इसमें से you can pick and choose. Okay. So this is very clear that you have packages for your corporate sectors. But जब अभी जैसे हम destination weddings की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आप सबके लिए customize करते हैं या there is also a set pattern कि There is no these are the packages you set have to. package. There is a list of services. Okay. So let's say संगीत का फंक्शन है. हाँ. संगीत के फंक्शन में हमें एक बैंड चाहिए, बिल्कुल. हाँ. इंडियन बैंड चाहिए, नॉन इंडियन बैंड चाहिए, ढोल वाले चाहिए, बैंड चाहिए, जो ब्रास बैंड जो हमारे यहाँ इंडिया में यूज होते हैं. किसी को ट्रॉली चाहिए, किसी को ट्रॉली पे बार चाहिए. सो वी हैव अ सेट लिस्ट जिसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि आपको मेहंदी के फंक्शन पे क्या क्या चाहिए, आपको अगर आपका सगन का फंक्शन है तो सगन के फंक्शन पर क्या चाहिए, अगर आपकी कॉकटेल पार्टी है तो कॉकटेल पार्टी पर क्या क्या चाहिए आपको, और शादी में क्या चाहिए. सो एक पिक एंड चूज का मॉडल है इसके अंदर. हम लोग पूरी लिस्ट आउट कर देते हैं कि ये फैसिलिटीज हम लोग आपको दे दें, ये एलिमेंट्स हम आपके लिए क्रिएट करेंगे. इवन इफ यू गो इनटू डिटेल, हम लोग लिनन तक का कलर भी अपने क्लाइंट से सिलेक्ट करवाते हैं. Okay. कि आपकी जो टेबल है उस पर लिनन किस कलर का होगा, फ्लावर किस कलर का होगा, पूरा थीम किस कलर में रहेगा. और नॉर्मली 3 से 4 फंक्शन जो एक शादी के अंदर होते हैं, उसके अंदर हर फंक्शन का एक अलग अलग थीम क्रिएट करते हैं. सो वी हैव अ टीम ऑफ डिजाइनर्स, Okay. wedding designers who work with us, Okay. and we propose to the client that these are the in things. तो कहीं पे किसी की पेस्टल कलर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी को एथनिक चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट क्लाइंट अपने ड्रेस कोड्स भी डिफाइन करते हैं. और अगर एट द एंड मोमेंट किसी को कुछ चेंज कराना हो, लाइक यू टॉक्ड अबाउट लिनन, अब वहाँ पे वो बैठे एंड ही टेल्स यू कि नो दिस इज नॉट सूटिंग अस, वी नीड टू गेट इट चेंज्ड, तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है, व्हाट डू यू डू? आती है, वी ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद द होटल. अगर कुछ अवेलेबल होता है, वी डेफिनेटली गेट इट डन. तो ये तो थी डेस्टिनेशन वेडिंग्स और कॉर्पोरेट पार्टीज़ की बात. नाउ लेट्स कम टू स्मॉलर इवेंट्स जहाँ पे लोग बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए या एनिवर्सरीज़ के लिए या हनीमून्स के लिए बाहर जाते हैं. तो आप उनको, अब सिंस विंटर इज़ ऑल्सो कमिंग, तो आप उनको कौन सी जगह प्रेफरेबली बताएंगे और क्या उसका प्लानिंग प्रोसीजर रहेगा? See, family destinations, सभी destinations family destinations हैं, and I'll come back to the same point, budget. Budget सबसे पहले मैटर करता है. But what we have seen over a period of time, अगर कोई ओवरसीज ट्रिप कर रहा है तो वो 1 लाख रुपए एक व्यक्ति के ऊपर बजट लेके चलता ही चलता है. ठीक है. और 1 लाख रुपए में we have got very good destinations. If you go to Phuket, you can do about 4 or 5 nights in 1 lakh rupees per person. Okay. You can do a good trip of Dubai, 4-5 nighters in 1 lakh rupees. You can do good trip of Mauritius in 1 lakh rupees. You can do a good trip of Seychelles in the same amount of money. You can do very good trip of Kazakhstan in that money, in a very good hotel. And of course Azerbaijan and the nearby countries. Okay. Singapore is a very good family destination. So we have not spoken about countries like Singapore, Malaysia, and Indonesia. So we have seen, in fact, one of my colleagues is currently working on a smaller group. It's a family group. तो 12 से 13 लोग हैं और वो लोग बाली जा रहे हैं. बाली is a very good destination. मौसम बहुत अच्छा है वहाँ पे. Hotels are not very expensive. You get good villas at a very good rate. Transportation is cheaper. You get Indian food.
not many options of Indian food, but yes, you do get Indian food. Okay. Okay. So these are the nearby locations जो एक middle class 1 लाख रुपए जो अफोर्ड कर सकता है वो वो जा बहुत सकता आराम से कर रहा है. है. Okay. अगर हम लोग डोमेस्टिक में बात करें, श्रीनगर इज वन ऑफ द लोकेशंस व्हिच इज पिकिंग अप. श्रीनगर पहले लोग सर्दियों में जाना पसंद करते थे बर्फ देखने के लिए, लेकिन अब श्रीनगर 12 महीने चलता है. Okay. The only problem with Srinagar is that hotels are very expensive. Branded hotels are there. I'll give you an example. I was trying to find a hotel for one night in Srinagar. I checked a 5-star hotel and that was 35,000 rupees Oh, plus wow. taxes a night. और श्रीनगर के आसपास की जो लोकेशंस हैं वो भी डेवलप हो रही हैं. सोनमार्ग इज गेटिंग डेवलप्ड, गुलमार्ग इज गेटिंग डेवलप्ड. That's a hole in the pocket. यस. So हनीमून के लिए जो जाने वाले हैं जो कपल्स हैं हनीमूनर्स उनके के लिए नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं, इंडिया के अंदर हम लोग गोवा सजेस्ट करते हैं. दैट्स हॉट डेस्टिनेशन. एज आई सेड अबाउट श्रीनगर, गोवा भी अब 12 महीने बिकता है. ओके. सो पीपल आर नॉट लुकिंग एट मानसून कि मानसून है वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स नहीं होंगे, हाई टाइड होगा. नहीं. मई, जून, जुलाई यूज्ड टू बी अ लीन सीजन फॉर गोवा. But now if you go in Goa during those time, it coincides with summer vacation. Right. Or Crowded. hotel do get sold out. It is a crowded place. अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा, as you know, we have North Goa and South Goa. South Goa is more peaceful. 5-star properties, अच्छी 5-star properties, beach resorts, वो South Goa में है. Okay. And over a period of time, what we have seen, they're getting expensive day by day. I mean, एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है सेंट रेजिस जिसका रैक रेट 25,000 रुपये एक नाइट का. तो ये इस तरीके से रेट्स के जो हाइक्स हैं इसका रीज़न आपको क्या लगता है? एक तो पोस्ट कोविड, मैंने पहले भी किसी एक पॉडकास्ट में हमने ये बात की थी कि पोस्ट कोविड लोगों ने ट्रैवल करना बहुत शुरू कर दिया. दे डोंट वांट टू सेव मनी, दे वांट टू स्पेंड मनी, दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ. राइट. तो लोगों का ट्रैवल बढ़ गया है. पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी. अगर होटल के पास ऑक्यूपेंसी है तो दे विल सेल इट एट अ प्रीमियम प्राइस. ओके. ओके. सो दिस कम्स अप विद एन एडिशनल क्वेश्चन ऑल्सो हियर कि अगर कोई फैमिली बाहर अब्रॉड जाना चाहती है एंड दे हैव किड्स सपोज ऑफ एज 20, 21, 22 years old, completely young generation, एंड वो कोई ऐसी डेस्टिनेशन आपको बोलें जो अप्रोप्रिएट नहीं हो, लाइक से थाईलैंड और से दुबई, तो आप उनको like how do you tackle that situation? It's a notion that Thailand is an inappropriate location. Okay. It is also a family destination. You go to Phuket, you go to Hua Hin, you go to Koh Samui. These are family destinations, and these Okay. are very good family destinations. You go to these locations during the month of August, September, and October, and the temperature is very good. Okay. So बाहर तो जो आइडियोलॉजी है इन जगहों को लेके is really bad. See, all the 5 fingers are not equal. Correct. So there are bad places, there are good places. So अगर कोई फैमिली जा रही होती है तो we plan the itinerary in such a way that they don't go to those shady areas. Okay. Okay. So that you take care of. Yes, we take care of it. Now you mentioned family. So a normal family with 2 kids, less than 10-year-old, we suggest them go to Singapore, go to Dubai, because जो बच्चे हैं उन लोगों को वाटर पार्क में जाके मजा आएगा, उन लोगों को एक्टिविटीज चाहिए, उन लोगों को एडवेंचर पार्क्स चाहिए. So Dubai has got, I think, 4 or 5 very good adventure parks. They have got 2 very good water parks. Yeah. So that's an ideal destination. Same goes with Phuket. They have got 1 adventure park. There are 2-3 water parks. And for that matter, Singapore is also a very good destination. It is little on the expensive side, but they have night safari. They have 2 adventure parks, 1 theme park, and it's a perfect family destination. Okay. Malaysia used to be another destination where people used to go, but over a period of time, what we have seen is that that's come down a little bit. Can you lower. like tell us the reason for that? There is no specific reason. Once I have been to Malaysia, मैं एक बार घूम के आ चुका हूँ वहाँ पे, मैं दोबारा नहीं जाना पसंद करूँगा वहाँ पे. एक बार आपने जो लोकेशन देख ली, One time travel. one time travelers. Whereas
एज आई मेंशन दुबई अगर आप 10 दिन भी लगाओ तो भी कम पड़ेंगे. देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज. दे हैव डेवलप्ड दैट कंट्री इन सच अ वे. They cater to kids. They cater to youngsters. There are a lot of adventure activities. It's also culturally very rich. So Very. It's see, London used to be called as a cosmopolitan city. Dubai is the second one. wow. You will meet people of all ethnicities over there. Right. Very diverse culture. Dubai over a period of time has become very liberal. They cater to all the age groups. So for kids, they have adventure parks, water parks. For youngsters like you, they have got adventure activities. Okay. They have got, I think, there's a place called Russell Khema there. They have got world's largest zip line over there. Wow. And for the youngsters like you? Oh, you call me young. Thank you for that. Personally, if you talk about me, I have been to around 26 countries. So I've seen about 10-12 countries in Europe. I have been to England. Been to Dubai, seen few more countries in Middle East as well. But if you ask my personal opinion, if I have to take a vacation, I'll go to Dubai. Okay. And what activities will you prefer to the age group same as yours? I would prefer a desert safari, a marina cruise, Okay. and some good dinner. Okay. So my next question will be, लोग खुद से ये अपना टूर एंड ट्रैवल प्लान क्यों नहीं करते? Why do they look for agencies like you? See, लोग खुद से आज की डेट में अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, but there are so many players in the market, you don't know what they are offering. And there are some faceless companies who are working. What they are offering, the end user never get to know. So to give you an example, a hotel pickup is in your itinerary. You don't know what kind of car will come. Yeah. It can be a very small car, not in a very good condition. So who do you blame it to? Right. I'll give you another example of Thailand. Thailand में आज की डेट में I think 2000 से ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, Wow. including Pattaya and including Bangkok. So every nook and corner there is an Indian restaurant. आपको एक लंच वहाँ पे 150 दिरहम में भी मिलेगा. आपको एक लंच वहाँ पे 500 दिरहम में भी मिलेगा. Sorry, I'm using the wrong currency. 150 बात और 500 बात. Okay. So there will be a substantial difference in the quality. People don't look at it. तो अगर आपकी आइटनरी में 5 लंचेस हैं, I being a travel agent, I give you lunches which are worth 150 bahts. जिसको खा के आपका पेट खराब होगा, आप बीमार होंगे ही होंगे. But you as a customer, you as a client are looking at the overall budget. So what there are a lot of travel agents who do like that. They give you cheap food, which is not good for your health. Right. And in a way, they are fleecing the customer. Right. We don't do that ever. We say no when it comes to decreasing the budget. Right. Or we don't cut corners like that. We always ensure when you're traveling in a good car. And for bigger groups, what we do is that we even give in return what will be the menu on the food. Right. So we go into that kind of detail when we are planning any itinerary. एक छोटे group से लेके एक बड़े group तक, we ensure they get good quality food, they stay in a good hotel, they are traveling in a decent car, which is clean enough, and we give all the excursions which are promised. Okay. So my next question will be, जब हम कंसल्टेंसीज की बात करते हैं या आपके जैसे एजेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली का नेहरू प्लेस ओनली. देयर आर plethora of agencies at one specific point. So for end users like me or the customers like me जिन्हें अब आगे अपनी journey plan करनी है for the travel, how am I supposed to know that this is the agent to whom I should trust? कि मुझे इनसे अपना travel plan कराना चाहिए. How am I supposed to know? See, I cannot talk about other agents, but I can only tell you हम लोग कैसे करते हैं. We give you top of the line service. अगर कोई हमारा क्लाइंट इंडिया से बाहर है, if he or she is facing any kind of difficulty, any kind of problem, we always pick up the call. Be it middle of the night, सुबह 4 बजे, दोपहर में 2 बजे, रात को 12 बजे, कभी भी फोन आएगा, we never miss a call. Right.
and then we make full preparations. We give a detailed itinerary to all our clients, detailing each and everything, and we arrange everything in advance. There's no last minute preparations for us. Great. So my last question is here कि अब young generation like me, अगर हमें ये travel agencies start करनी हो, so the market is already very crowded, right? So how should we create our place in the market? See, you should have a service based attitude. It's a service industry. Right. जब तक आप सर्विस नहीं दोगे, you will not be able to retain a client. And it's not one time money you can make. The only time you make money when your client is coming back to you again and again and again and again. Right. आप एक बारी में पैसा कमा लोगे क्लाइंट से, लेकिन दोबारा वो क्लाइंट, अगर आपकी सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है, वो क्लाइंट आपके पास नहीं वापस आएगा. Right. So you have to have a service attitude. आप लोग, if somebody wants to become a travel agent or a travel consultant, उसको पहले खुद से ट्रैवल करना चाहिए. बिल्कुल. हम कोई भी नई डेस्टिनेशन ओपन करते हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज डू अ डेस्टिनेशन ट्रैवल आवरसेल्फ. Okay. So there is a saying, आंखों का देखा is more convincing. Right. Right. So you check for yourself Yes, first. even for any kind of events, if we are doing a big event in a new country or within the country, we do a location recce. We even do food tasting. So these kind of precautions we take. But अगर last minute कुछ mess create होता है, तो for the first timers I'm asking कि अगर last minute कोई mess create होता है, तो पहला reaction तो हर किसी का panic ही होता है. See, तो you should never run away from any problem. There is no problem which cannot be solved. Right. Agreed. So the first and foremost thing you should do is you have to pacify the client. And you should accept there has been a mistake. Right. Once you do that with the client, वो थोड़ा सा pacify होगा, and then try to find a solution. Okay. So that's how we work. Okay. So what is the USP for value adds here? See, our detailing. We go into all the minute details जब भी हम planning करते हैं. Our costing, our open book costing, जैसे मैंने पहले आपको एक episode में बोला था कि we work on an open book costing. Right. So we open the costing in front of the client. ये हमारी costing है. This is our service fee. So we only work on the service fee. Right. So this is our USP. Okay. And of course our service. So guys, this is the recipe for a successful agency if you are looking to be a travel consultant. So on that note, we'll be wrapping up and let's see you in the next episode of Visa Udan. Till then, toodles!